हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। आप सभी से मैंने पूछा था आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहती हो। उसमें था लड्डू गोपाल फुल विंटर रूटीन, दूसरा था लड्डू गोपाल की ड्रेस या लड्डू गोपाल की कोई सच्ची घटना। तो आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा वोट किए थे वो थे कि लड्डू गोपाल का फुल डे विंटर रूटीन। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर आप सभी को जो पसंद है वही हम लेके आए हैं, लड्डू गोपाल फुल डे विंटर रूटीन। दोस्तों, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि जैसे हम सेवा करते हैं वो तो हम करते ही हैं, बट उसको दिखाना, कैमरे के सामने दिखाना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जैसा कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। आई होप कि आपको ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हरे कृष्णा राधे राधे का नाम लेते हुए करते हैं शुरू। तो ये है सुबह का समय और हमारी कान्हा जी के लिए मैं कर रही हूँ पानी गर्म। नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए, क्योंकि अब हो चुकी हैं सर्दियाँ। मैं अपने लिए भी पानी गर्म करती हूँ और अपने कान्हा जी के लिए भी। साथ ही गर्म हो रहा है उनके लिए दूध, क्योंकि दोस्तों गरम गरम दूध सुबह बच्चों को देना बहुत ही अनिवार्य होता है। आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दिया जाता है, और बड़े बच्चे को भी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आजकल तो लोगों को चाय पीने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बट पहले के ज़माने में उन्हें दूध ही दिया जाता था। और मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है। और चलिए अब चलते हैं कान्हा जी को उठाने के लिए, तो आप भी चलिए मेरे साथ। अभी हो चुका है सुबह का समय, तो अभी हम अपने कान्हा जी को उठाएंगे। दोस्तों, वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह नहा धोकर कान्हा जी को उठाऊं, बट ऐसा कुछ समस्या हो जाती है या कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं उनको बिना नहाए भी उठा देती हूं। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको नहाकर ही उठाऊं। तो आप कान्हा जी को उठा रहे हैं। उठाने के बाद जो मैंने उनके लिए तैयारी की थी वो हम उनके लिए दूध और पानी लेके आएंगे। तो आप कोई भी लोरी गा सकते हैं। दोस्तों, मैंने लोरी ना अपलोड की हुई है मेरी और भी वीडियोस में, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमने कान्हा जी को उठा दिया है। और ये देखिए हमारी जो कान्हा जी है ना वो उठ गए हैं। सुबह उठने के बाद कितने फ्रेश लग रहे हैं। तो ये देखिए हमारी राधे को तो अभी भी नींद आ रही है। तो सबसे पहले हम इनको शॉल उड़ा देते हैं, क्योंकि भाई मैं भी सुबह उठने के बाद सबसे पहले शॉल ही लेती हूँ। फिर ही मैं सारे काम करती हूँ, चाहे मेरा झाड़ू पोछा हो या कुछ भी हो। तो सबसे पहले मैं शॉल लेती हूँ, उसके बाद ही सारे काम मैं करती हूँ। तो ऐसे ही हम अपने कान्हा जी को भी शॉल उड़ा रहे हैं। और ये देखिए इनको भी उड़ा दिया है हमने। और अब हम इनको सबसे पहले कराएंगे आचमनी। जी हाँ दोस्तों, आचमनी हम 3 बार करेंगे, जिसमें इनका कुल्ला धोना, मुंह धोना और ये सारी चीज़ें इनकी आ जाती हैं। तो ये देखिए इनके मुंह हाथ धो चुके हैं, तो 3 बार आचमनी हो गई है। अब हम इनको जल का भोग लगाएंगे, जो कि हम इनके लिए गर्म करके लाए थे। अगर आपके पास गर्म करने वाली बोतल है ना, तो आप बोतल में भर के भी रख दीजिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और ये देखिए हमारे जो कान्हा जी हैं जल का भोग लगा दिया है। अब हम इनको दूध का भोग लगाएंगे। तो दूध का भोग लगाने के बाद ये देखिए हम इनको चम्मच से लगा रहे हैं। तो हमारे राधे और गोविंद का एक है और हमारी कान्हा जी का अलग से है। ठीक है जी। तो ये हमारे कान्हा जी का है, क्योंकि हमने राधे और गोविंद का इसलिए रखा है क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में पिए तो बहुत अच्छा रहता है, और ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक ही में रखा है। और ये देखिए हमारी राधे भी पहले तो कितनी ज़्यादा नींद में हो रही थी, और अब देखिए एकदम फ्रेश लग रही हैं। और हमारे गोविंद को तो अभी भी नींद आने लगी है। ठीक है जी। अब हम इनको क्लैपिंग बजा देंगे, या आप कोई भी घंटी बजा सकते हैं। मेरे पास ये घंटी भी है, जिससे कि ये देखिए इसमें ना बजने वाली आवाज़ निकलती है एकदम बैल की तरह। तो मैं ये भी बजा देती हूँ। दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये देखिए अब इनका जो सामान है वो हम ले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर हो गई। आचमनी के जल को मैं किसी ऐसे स्थान पर डाल लूँगी जहाँ पैर ना पड़े।
बाद जितने ये बैठे रहते हैं तो मैं मंदिर की और पूजा निपटा के आ चुकी हूँ, यानी कि मेरी जाप पूजा जो भी है, भगवान जी को नहलाना, सभी भगवान जी को मैं नहला के आ चुकी हूँ। अब हम कान्हा जी को नहला रहे हैं क्योंकि लेट नहलाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया है और तब तक मेरी और पूजा भी हो जाती है, घर की छोटे मोटे काम भी मेरे समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम 8 बजे अपने कान्हा जी को नहला रहे हैं। काफ़ी लोग बहुत जल्दी से भी नहलाते हैं, बट दोस्तों मैं जल्दी नहीं नहलाती हूँ। जल्दी तो हम उठ जाते हैं, बट कान्हा जी को हम लेट नहलाते हैं। तो हमने ये बना दिया है इसमें स्टार की तरह, तुलसी का पत्ता रख दिया, थोड़े से फूल डाल दिए हैं, और ये देखिए, और ये हमने ले लिया है कच्चा दूध। तो मोस्टली कच्चा दूध आ ही जाता है और मैं शिव जी को कच्चे दूध से नहलाती हूँ। तो बाकी जो कच्चा दूध होता है वो मैं थोड़ा सा गोपी चंदन और कच्चा दूध मिला के इनको नहला देती हूँ। इससे क्या होता है, इनके अंदर साइन बनी रहती है, और मुझे काफ़ी बेनिफिट लगा कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पीताम्बर यूज़ करते हैं या खटाई यूज़ करते हैं इनको चमचाने के लिए, या फिर नींबू यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कच्चे दूध और इससे नहलाएंगे ना गोपी चंदन से, तो आपकी जो लड्डू गोपाल है उनकी साइन कभी जाएगी ही नहीं। आप डेली नहीं नहला सकते हैं तो आप 2 दिन छोड़ के भी नहला सकते हैं, बट मेरे पास क्या है कि कच्चा दूध होता है तो मैं ज़रूर नहलाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि लेट आ रहा है मेरा दूध, तो फिर हम सादे पानी में फूल डाल के भी नहला देते हैं। पानी आप गर्म ले लीजिएगा, ठंडा पानी मत लीजिएगा, मैं भी गर्म पानी लेके आई हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए, अब हम इनके कपड़े उतारेंगे, अब हमारे कान्हा जी को हम स्नान कराएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो कान्हा जी है ना, वो स्नान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी हो चुके हैं। और हमने इनको सबसे पहले पैरों में पानी डाला है, फिर इधर डाला है कंधे पे, फिर हमने इसमें, और इस तरह से मैं इनको थोड़ा सा गोपी चंदन लगाऊंगी। इस तरह से ये गोपी चंदन है, तो गोपी चंदन का ये पाउडर है, तो इधर हम लगा लेंगे, अच्छी तरह से इनको रगड़ लेंगे, और कच्चा दूध के साथ लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी साइन बनी रहती है। मेरा जो पर्सनली है ना, वो उसका एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि नींबू वगैरह लगाने से अच्छा आप ये करेंगे ना, तो आपके लड्डू गोपाल की साइन ना कभी जाएगी ही नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से नहला रहे हैं, और मैं आपको अच्छी तरह से पूरी चीज़ दिखाने की कोशिश भी कर। बाद थोड़ी देर हम इनको रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जल से इनको स्नान करा देते हैं, और इनका जो चंदन दूध है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। पानी गर्म ही लीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, गर्म पानी का ही प्रयोग मैं करती हूँ। तो मैं ये गर्म पानी लेकर आ चुकी हूँ। अब हम इनकी जो कच्चे उतार देंगे और इनको टॉवल में लपेट देंगे। और दोस्तों अब हम इनको रेडी कर लेते हैं। तो इनके लिए मैंने कपड़े निकालते हैं, चलिए वो भी पहनाते हैं। श्रृंगार करने में हमें 8:30 हो ही जाते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा तो इनको समय लगता ही है। और आपको पता है मेरी राधा रानी भी हैं, लोग लड्डू गोपाल हैं, तो उनको कपड़े पहनाने में, ज्वेलरी पहनाने में, और आजकल तो इनर वगैरह भी पहनाते हैं हम अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने राधा रानी को तैयार कर दिया, क्योंकि राधा रानी को मैं नहलाते हुए नहीं दिखाया था आपको, क्योंकि दोस्तों वो गर्ल्स हैं, तो फिर इसलिए मैं उनको नहीं दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनकी बैंगल्स पहना दी है, चूड़ी पहना दी है। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ मैं, डेली में सिर्फ इतना ही करती हूँ। और बस इनकी हेयर लगा दूंगी मैं। और बस ये, क्योंकि इयररिंग्स तो इन्होंने पहने हुए हैं, बालियाँ पहनी हुई हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ तो मुझे करना नहीं होता है इनका, सिर्फ और दुपट्टा उड़ा देती हूँ। तो ये हमारी राधा प्यारी जो है तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं और कितनी प्रसन्न लग रही हैं। सबसे पहले हम राधा रानी को तैयार करते हैं, फिर हम लड्डू गोपाल को करते हैं, क्योंकि पहले भाई लड़कियों को अच्छी तरह से तैयार कर दो, लड़कों का तो चलता रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनको भी अच्छी तरह से पोंछ लिया है, तो पोंछ ज़रूर लीजिएगा। और ये देखिए, इनको हम पहना रहे हैं पजामी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो गरम गरम पजामी पहनाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इनको टोपे वाला इनर पहनाएंगे। तो जो टोपे वाली हुडी होती है ना, वो मैं अंदर पहना रही हूँ इनको। कभी मैं इनर पहना देती हूँ अंदर, कभी हुडी पहना देती हूँ। मतलब ये है कि पहनाना तो बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए मैं आपको ये पहनाकर फिर दिखाती हूँ। उसके बाद मैं इनको टी शर्ट पहनाऊँगी। ये दोस्तों, उसके बाद हम इनको टी शर्ट पहना रहे हैं ये। और ये देखिए हमारे जो कान्हा जी हैं वो बहुत रेडी हो गए। इनके बाद इन हेयर लगा देंगे। तो पगड़ी का चक्कर ही नहीं है, जब मैं हुडी पहनाती हूँ तो मैं पगड़ी नहीं पहनाती हूँ इस तरह से। और बस इनकी मैं ज्वेलरी पहना दूँगी, जैसे कि इनकी इयरिंग्स पहना दूँगी, माला पहना दूँगी। और खड़वे तो उन्होंने पहने हुए, खड़वे तो मेरे राधे गोविंद ने ही पहने हुए हैं, बट इनकी मैचिंग की चूड़ी होती है तो मैं पहना देती हूँ। तो ये देखिए, बस इनकी इयरिंग्स पहना देंगे, क्योंकि ब्लू वाले पहना रहे हैं हम, क्योंकि इनकी जो टी शर्ट है ना वो ब्लू कलर की है, तो इसलिए हम ब्लू वाले पहना रहे हैं। क्योंकि मैचिंग सी ना थोड़ी हमारे कान्हा जी को बहुत सुंदर लगती है। और उसके बाद ना हमारे कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आराम से ये बाली वाले ना पहनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये देखिए हमारे कान्हा जी का ना, ये कभी को बहुत ज़्यादा शैतानी कर देते हैं कि लगवाते ही नहीं है।
तो और बस ये पहना देंगे। और इसकी माला है, डेली वाली में इतना ही मैं श्रृंगार करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ दोस्तों। और जब हैवी श्रृंगार करना होता है तो कुछ फेस्टिवल हो गया तो उसमें मैं इनका हैवी श्रृंगार कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो कान्हा जी ना कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इनका श्रृंगार मैं बहुत तसल्ली के साथ करती हूँ, बहुत झटपट में नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अपने ना बाकी के काम निपटा के बहुत तसल्ली से इनको नहलाती हूँ। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड भी जब चले जाते हैं तभी मैं इनका श्रृंगार करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि वो भी जल्दी जाने के लिए कहते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जुल्फ़े इनकी आगे आ रही हैं, वो पीछे कर दूँगी इस तरह से। गोविंद को भी तैयार कर दिया, चंदन मेकअप कर दिया है इनका। और बस इनको हम चूड़ी पहना देंगे और माला पहना देंगे, बस इतना ही दोस्तों सुबह के टाइम होता है। और ज़्यादा हो भी नहीं पाता है, और इतना बहुत है डेली में, क्योंकि हम भी जो होते हैं डेली ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं ना अपना भी। वैसे तो हम इंसान भगवान जी से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है, बट फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इतना ही बस हेयर लगा दिए हैं। और बस इनकी पगड़ी पहना देती हूँ, और कभी कभार मैं इनको गर्म टोपी भी लगा देती हूँ, जैसा भी हो। और ये इनका मोर पंख लगा दिया है, और हमारे जो ना है गोविंद है ना, वो रेडी हो गए। मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो मंदिर की तो पूजा मेरी पहले ही हो चुकी थी। तो दिया मेरा जल रहा है, फूल वगैरह मैं चढ़ा चुकी हूँ। अब बस इनको हम मिरर दिखा देते हैं यहाँ पर। तो इनका ये मिरर वगैरह दिखा रही हूँ मैं दोस्तों, और इनकी नज़र उतार लूँगी। और ये देखिए दोस्तों, बस इनकी आरती उतार देती हूँ मैं, तो हमारी लड्डू गोपाल जी की आरती हो जाएगी। बस बाकी सब पूजा मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। तो मेरा तो यही रूटीन होता है दोस्तों, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक साथ से पूजा करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि लड्डू गोपाल बालक रूप है, तो उनको आप बाद में ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए हमारे भगवान जी को फूल भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि बाकी भगवान जी की सबकी पूजा हो चुकी है। गणेश जी, शिव जी का अभिषेक वगैरह ये सब मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और देखिए हमारी राधे प्यारी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, दिए की रोशनी में बहुत सुंदर लग रही हैं। और बहुत ही अद्भुत रूप इनका, अद्भुत दर्शन इनके देखने को मिल रहे हैं, और हमारे गोविंद भी। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इनको फूल डेली कर देती हूँ, इतनी ही मेरी डेली पूजा होती है। जहाँ पे इनको हमें नाश्ता कराना है। तो ये देखिए दोस्तों, इनके नाश्ते में कुछ चीज़ें हैं, माखन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, लड्डू हैं। लड्डू कोई भी हो, जैसे कभी आटे के भी होते हैं, कभी बेसन के होते हैं, तो आज मोतीचूर के लड्डू हैं। और ये गज्जक है दोस्तों, नमक पारे हैं, और ये चॉकलेट है। तो ये हमारा नाश्ता हो जाता है। मतलब सुबह के समय हम रोटी सब्जी नहीं लगाते हैं इनको, रोटी सब्जी मैं थोड़ी बाद में बनाती हूँ, पूजा वगैरह करने के बाद ही बनाती हूँ। तो वही दोपहर तक ही मैं इनको भोग लगाती हूँ, और हम सब भी ना यही सब भोग लगा लेते हैं। कभी मेरे हस्बैंड का होता है कि वो बाहर नहीं खाते, तो मैं उनके लिए पोहा वगैरह बना देती हूँ। तो बाकी सब तो हम लोग लड्डू वगैरह ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो अलग अलग तरह के लड्डू बना लेते हैं। और कभी मैं हलवा बना लेती हूँ, कभी गाजर के लड्डू बनाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ना कुकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, और भगवान जी के लिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो वही सब हम खा लेते हैं। तो ये देखिए बैल बजा दी है मैंने, और अब बस इनको थोड़ी देर 15 मिनट ये भोग लगाएंगे। थोड़ा जल का भी मैं बीच में लगा के एक बार चली जाऊंगी। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, और मैं इनको दोबारा से जल का भोग लगा दूंगी, क्योंकि खाने के बाद भी भोग लगाया जाता है। अब मैं ये थाली उठा लूँगी और बाकी तैयारी करूँगी खाने की। मैंने दोस्तों दोपहर खाना बनाया है, ये फ्रूट्स है, जो भी मौसमी फ्रूट हो आप रख लेना। और ये पेठे हैं मीठे में, और ये रोटी है, और ये है गाजर आलू मटर की सब्जी, जो कि हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। बहुत से लोग गाजर का भोग नहीं लगाते हैं, बस दोस्तों हमारे उधर लग जाता है। और बाकी वृंदावन में भी गाजर का भोग लग जाता है, मथुरा वृंदावन में। तो इसलिए अब हम इनको भोग लगा रहे हैं दोस्तों। तो इनकी भोग लगाने के लिए पर्दे की व्यवस्था हम दिन में कर देते हैं। तो ये इनका पर्दा है, बाकी हम साइड में भी कर देते हैं इसको। तो इसको हम ढक के भोग लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारे भगवान जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही मनमोहक दर्शन है इनके। तो बस इनकी क्लैपिंग बजा दूंगी। अब ये भोग लगा देंगे। भोग को आप उतार ज़रूर लीजिएगा, मैंने भी उतारा है। अपने हाथ से ही आप भोग लगाइएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, तो 15 मिनट बाद मैं भोग को हटा लूँगी। और ये देखिए हमारे कान्हा जी ने भोग लगा लिया है। अब मैं भोग की थाली को यहाँ से ले जाऊँगी, और सब्जी को सब्जी के अंदर मिला लूँगी। फ्रूट्स को हम वैसे ही ले लेंगे। और आचमनी मैंने कर ली है, क्योंकि आचमनी करके ही मैं कुछ भी काम करूँगी। और जल का भोग लगा दूँगी इनको, और अब बस मैं चली जाऊँगी।
1:30 बजे का समय दोस्तों। तो 1:30 बजे हमारे लड्डू गोपाल जी फ़ोन देख रहे हैं, यानी कि अपना टीवी। तो कोई भी ये टीवी सीरियल देखते हैं तो जो भी है भगवान से रिलेटेड ही मैं इनको दिखाती हूँ। जैसे लिटिल कृष्णा या कोई भी भगवान जी का ही सीरियल ये देखते हैं कार्टून के उसमें। 2 बजे का समय। तो दोस्तों अब हम इनको उतार के ज्वेलरी सुला देंगे। तो जो भी हैवी ड्रेसेस होती हैं तो वो मैं इनको उतार देती हूँ, ज्वेलरी उतार देती हूँ और उसके बाद इनको हम सुला देते हैं। इयररिंग्स भी उतार देंगे क्योंकि इयररिंग्स भी ना अक्सर चुभ जाते हैं। और हमारी राधे गोविंद की ड्रेस थोड़ी हैवी सी है, वो कि राधे गोविंद की जो ड्रेस है ना वो थोड़ी सी हैवी है, तो इसलिए इयररिंग्स उतार दिए हैं। फूल को थोड़ा सा साइड कर दूंगी और बस राधे गोविंद की भी हमने ड्रेस उतार दी है। और आप देख सकते हैं ये भी ऐसी हो जाएंगे। और कान्हा जी की ना मैं टी शर्ट नहीं उतार रही हूँ क्योंकि इन्होंने चुभने वाली ड्रेस नहीं पहनी, चुभने वाली होती है तो मैं उतार देती हूँ। तो इस तरह से ये तकिया लगा देंगे हम और साइड में इधर लगा देंगे और इनको हम उड़ा के ना सुला देंगे। तो दिन में ज़्यादा सर्दी नहीं होती है दोस्तों, तो मैं दिन में सिर्फ इनका जो शॉल सा होता है ना स्टॉल वही उड़ा देती हूँ। रात में तो मैं इनको रजाई भी उड़ाती हूँ और ये भी उड़ाती हूँ। तो इस तरह से अब ये सो जाएंगे दोस्तों, मैं बाकी काम निपटा। बस दोस्तों अब ये हो चुके हैं इनका उठाने का समय और अब हम इनको उठा देंगे क्योंकि अब बज चुके हैं 4 और 4 बजे हम इनको उठाते हैं। लिए आप सब भी आइए और इनको उठा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद बस हम इनके लिए लेके आए हैं नाश्ता शाम का, जो कि होता है नॉर्मली सभी के घरों में चाय या दूध कुछ तो पीते ही होंगे। तो वही हम लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आए हैं, जो हम खाते हैं वही अपने कान्हा जी के लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इनको उठा देते हैं। और ये देखिए हमारे उठ चुके हैं भगवान जी। और इस तरह से मैं भगवान जी का ये जल है, जल पिला दूँगी और भोग को भी 3 बार उतार के उसके बाद ही हम इनको इसका भोग लगाएंगे। तो मैं लेके आई हूँ दूध और बिस्कुट, इन्हीं का हम भोग लगाएंगे। तो 3 बार भोग को ज़रूर डालिएगा। आचमनी का जल हमारा दोस्तों यहीं पर रखा होता है। तो मुझसे किसी ने पूछा था आप आचमनी का जल का क्या करते हो, तो दोस्तों मैं ये वाला जो जल है वो तारों को चढ़ा देती हूँ और सुबह फ्रेश जल भरती हूँ और फिर मैं तारों को चढ़ा देती हूँ। मतलब ये है कि पौधों में तो डाल नहीं सकते रात में क्योंकि पौधे सो रहे होते हैं, और इसलिए मैं कुछ ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पे पैर ना पड़े या छत पर साइड में जाके डाल देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए दूध हमारे कान्हा जी ने पिया है, थोड़ा सा गिरा दिया है। और ऐसे ही हमारे कान्हा जी नटखट है बट क्यूट बहुत लगते हैं ऐसा कुछ करते हुए। तो ये देखिए बस हमने इनको दूध का बिस्कुट का भोग लगा दिया है, ऐसे ही हम कान्हा जी को लगा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम इनको करते हैं। बाकी इनके जो प्रोग्राम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये उनके बाद करते क्या है। पर्दे को ढक दीजिएगा, इसलिए मैं दिन में ये पर्दा लगा देती हूँ जिससे कि भोग क्योंकि पर्दे में ही लगाया जाता है। हमारे कान्हा जी का है गीता पढ़ने का समय। तो जिसने गीता का ज्ञान दिया है वही गीता पढ़ रहा है। इसका मतलब हमें भगवान जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो जीवन है ना ये कुरुक्षेत्र है, क्योंकि गीता का जो उत्पन्न हुआ था वो हुआ था कुरुक्षेत्र में, यानी अर्जुन को जो गीता है वो कुरुक्षेत्र में सुनाई गई थी। इसका मतलब ये जीवन है ये भी हमारे लिए कुरुक्षेत्र है और इसमें गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है होना, क्योंकि गीता का ज्ञान होगा तो आप अपना जीवन अच्छे से चला पाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे कान्हा जी पढ़ रहे हैं गीता, और आप भी गीता डेली ज़रूर पढ़िएगा, नहीं पढ़ते तो आज से स्टार्ट करिए। पढ़ चुके हैं। अब हमारे कान्हा जी पढ़ रहे हैं स्टोरी बुक। तो स्टोरी बुक के लिए पटला नहीं रखती हूँ, मैं हटा देती हूँ और स्टोरी बुक ऐसे रख देती हूँ, साथ में स्नैक रख देती हूँ। गीता के साथ में मैं स्नैक नहीं रखती क्योंकि वो एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन ये जो है स्टोरी बुक है इसके साथ में स्नैक रख देती हूँ। तो ये देखिए ये पॉपकॉर्न वगैरह रख दिए हैं और ये सब मैंने रख दिया, जिसमें भी जो भी रखे बिना प्याज लहसुन का रखें। अब है 6:30 का समय। मंदिर की पूजा मैं कर चुकी हूँ और ये मैं यहाँ पर भी इनकी पूजा कर रही हूँ क्योंकि शाम के समय मंदिर में ठंड होती है तो वहाँ नहीं लेके जाती जी का समय। तो अब हमारे कान्हा जी खा रहे हैं खाना। तो मैंने ये आलू मटर की सब्जी बनाई है और ये गाजर का हलवा है। आप काफ़ी लोग कहेंगे गाजर का हलवे का भोग नहीं लगता, तो दोस्तों काफ़ी के यहाँ पे लग जाता है। काफ़ी लोग विचार करते हैं, आप कहने को तो आलू भी नहीं खाना चाहिए और चाय भी नहीं पीनी चाहिए, बट वो भी हम खाते हैं ना।
तो दोस्तों इसी तरह से गाजर का हलवा का भी भोग लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में कान्हा जी को किसका भोग लगता है किसको नहीं। और ये देखिए हमारे कान्हा जी खा रहे हैं रोटी और सब्जी और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद मीठे में गाजर का हलवा है, क्योंकि सीजनल है और आजकल सभी के यहाँ पे गाजर का हलवा बन ही रहा होगा। तो आप भी अगर लगाते हैं कान्हा जी को भोग तो बताइएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो लग जाता है और हमारे गुरुजी भी ऐसा बोलते हैं कि लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये गाजर का हलवे का भोग लगा रहे हैं, रोटी सब्जी। और मैं 15 मिनट यहीं पे रखा रहने दूंगी और 15 मिनट बाद ही भोग को मैं उठाऊंगी। तो चलिए अब हमारे कान्हा जी लगा रहे हैं भोग और चलिए हम भी अपने काम निपटा लेते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी धीरे धीरे करने आवश्यक होते हैं। उसके बाद मैं भोग को यहाँ से हटा लूँगी, सब्जी को सब्जी में मिला देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं दोबारा से जल का भोग लगाती हूँ। जब आती हूँ तो एक बार ला के चली जाती हूँ। तो बस अब हम इनकी बाँसुरी पकड़ा देंगे, गोविंद को भी। और खाने से पहले बाँसुरी हटा देना, ठीक है दोस्तों। हमारे जो कान्हा जी हैं वो देख रहे हैं फ़ोन। तो फ़ोन देख रहे हैं हमारे कान्हा जी। और पहले सुबह के टाइम तो हमारे कान्हा जी आगे थे, अब हमारे राधे गोविंद आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े वाले कान्हा जी थोड़े पीछे हों तो ठीक है, छोटे को आगे होना चाहिए। तो अब ये फ़ोन देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग भी खाना वगैरह खा लेंगे। अब है इनके मालिश का समय। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे ये पन्नी वाली ये बिछा ली है बिस्तर के ऊपर, जिससे कि तेल ना लगे। और अब हम इनके जो कपड़े हैं वो उतार लेंगे और इनकी मालिश करेंगे। रूम हीटर मैंने चला दिया है। अच्छा, नहाने के समय भी आप रूम हीटर चला लेना, मैंने भी चलाया था, बट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये देखिए रूम हीटर हमने इनका चला लिया है। कर रही हूँ तिल के तेल से मालिश। तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले सकते हैं, जो भी ले, गरम तेल ही ले। और रूम हीटर चलाने के बाद ही इनकी मालिश कर लीजिएगा। मैंने भी अपने हाथ अच्छे से गर्म कर लिए हैं और इनकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मालिश कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप सुबह मालिश करते तो आप सुबह भी कर सकते हैं, बट सुबह मेरे पास समय नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास 2-3 जाप्स होते हैं। 2-3 तो नहीं, काफ़ी जाप्स हो जाते हैं, तो वो मैं करती हूँ। फिर मेरा शिव जी का अभिषेक होता है और भी भगवान जी की पूजा होती है। तो फिर मैं सुबह के समय मेरे पास टाइम नहीं होता है, और फिर बच्चों का लंच होता है, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मालिश मैं आराम से करती हूँ। मुझे जो भी काम पसंद है वो आराम से करना पसंद है। जल्दबाजी में काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मेरे कान्हा जी को पसंद है। तो मेरे पास जब अच्छे से समय होता है तभी मैं इनकी अच्छे से मालिश करती हूँ, यानी रात के समय ही इनकी मालिश करती हूँ। और सुबह के समय मैं इन और काम निपटा के ही इनको आराम से नहलाती हूँ। उसके लिए मुझे 8 बज जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 8:30 भी बज जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम मुझे शांति से पसंद है, पूजा भी मुझे शांति से करना ही पसंद है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी कान्हा जी की हो चुकी है मालिश। और अब ये इनकी हुड्डी है वो पहना दूंगी, रात में सिर्फ इतना ही पहनाऊंगी। राधे गोविंद की भी मैं करूँगी, तो इनको भी मैं उतार के और अच्छे से इनकी मालिश करूँगी। राधे को मालिश करते हुए मैं आपको ना नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ कान्हा जी की दिखाऊंगी और गोविंद की दिखाऊंगी, क्योंकि ना राधे की भी मैं करती हूँ, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो गर्ल्स हैं और गर्ल्स को मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारी मालिश हो गई। हमारे जो गोविंद है ना, उनके अंदर कितनी अच्छी साइन आ गई है मालिश के बाद। लग रहे हैं एकदम राजा बाबू, क्यूट क्यूट सी लग रहे हैं ना। तो दोस्तों इसी तरह से ना मैं इनकी मालिश करती हूँ। और हमारे कान्हा जी भी कितने प्रसन्न लग रहे हैं मालिश करा के। मालिश कराने के बाद है ना बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। तो इस तरह से मैं आराम से रात के समय ही इनकी मालिश करती हूँ दोस्तों। और आप भी अगर सुबह नहीं कर पाते तो आप रात में कर लीजिएगा, रात में नहीं कर पाते तो अब जैसे भी आपको समय मिलता है, क्योंकि सबका अपना अपना समय आता है। और आपको सुबह और शाम नहीं मिल पाता है समय, तो आप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो दोपहर के समय छत पे जाके धूप में कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट दोपहर के समय भी मेरे पास उतना समय नहीं होता है, तो मैं इसी टाइम पर करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप कब मालिश करते हैं मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ना लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। देखिए सेवा तो हम डेली करते हैं, बट उसको कैचअप करना, वीडियो में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 9 का समय। तो अब हम इनके लिए दूध लेके आए हैं, तुलसी पत्ता डाल देते हैं और बस अब इनको हम सुला देंगे। हमारे कान्हा जी को भी नींद आने लगी है, क्योंकि सर्दियों में ना बड़ी जल्दी दिन ढल जाता है और रात बहुत जल्दी हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। तो इसलिए अब हमारे कान्हा जी सो जाएंगे आराम से। और ये देखिए, और ये नीचे वाली जो पन्नी है ना वो भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि अभी दूध भी पीने के बाद मैं इनकी हटा देती हूँ ये, और क्लैपिंग बजा देती हूँ। बस ये दूध पियेंगे और उसके बाद अब हम इनको सुला देंगे।
तो हो चुका है इनका सोने का समय। और 3 बार आचमनी करा देते हैं, एक सुबह कराती हूँ, एक रात में कराती हूँ। तो 3 बार आचमनी करा के जिसे कुल्ला कर लेंगे, जिससे हमारे कान्हा जी की दांतों में कीड़ा ना लगे। दोस्तों हम सबको भी ना कुल्ला करके ही सोना चाहिए और उसके बाद जल पी के ज़रूर सोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस कान्हा जी का सोने का समय, तो हम हमारे कान्हा जी कर रहे हैं विश्राम। और ये देखिए, कोई भी अच्छी सी लोरी गा लीजिए, ये नहीं आती है तो हरे कृष्णा राधे राधे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं। मैं एक रजाई उड़ा दी हूँ, उसके ऊपर इनकी ये चादर उड़ा दी है, यानी कि इनका स्टॉल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स।